डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास सेक्शन है डेटाबेसेस। या हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं और एक डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस विद द नेम दिस वन। इसके बाद डेटाबेस लेवल पे हम भी कोलिशन असाइन कर सकते हैं। कोलिशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोलिशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट इट। अभी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह एक डेटाबेस में हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट इट। आप देख सकते हैं कि ये टेबल इस तरह लिस्ट होंगे जिस पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्रिएट शो भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, डेटा रिमूव भी कर सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटा कॉपी भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। डेटाबेस लेवल पे जब हम एक क्वेरी लिखेंगे तो हम एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए। सर्च में ये डेटाबेस लेवल पे एक सर्च है जहाँ पे हम एक कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं या वर्ड को या फ्रेज को या एक रेगुलर एक्सप्रेशन को हम सर्च कर सकते हैं। हम एक टेबल को इंक्लूड भी कर सकते हैं यहाँ से और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसके लिए हम ये दोनों ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और कॉलम भी यहाँ लिस्ट कर सकते हैं जिस कॉलम में हम अपने रिजल्ट्स को सर्च करना चाहते हैं। इसके बाद एक क्वेरी है। ये एक क्वेरी बिल्डर है जहाँ पे हम डिफरेंट टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं और एक क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं जिसको बाद में हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हम एक्सपोर्ट सेक्शन में कवर करेंगे कि किस तरह हम एक कंप्लीट डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन में हम अपनी डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह हमने डेटाबेस सेक्शन में प्रीवियस। इसके अलावा डेटाबेस को रीनेम भी कर सकते हैं, आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। आप कंप्लीटली ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप में इसकी डेटा और डिफिनीशन हम डिलीट दोनों डिलीट हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम भूल गए हैं इनिशियली कि हमने अपने कोलेशन को गलत तरीके से सेलेक्ट किया हुआ है तो हम इधर अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डेटाबेस की हम क्लोन या कॉपी भी बना सकते हैं। हम जस्ट स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड डेटा को भी बना सकते हैं और ओनली डेटा की बैकअप भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी डेटाबेस को डिफरेंट यूज़र्स असाइन कर सकते हैं और फिर यूज़र्स को हम डिफरेंट प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं कि ये कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। ये हम डेटाबेस की यूज़र्स या यूज़र सेक्शन में हम डिटेल के साथ ये देखेंगे। इसके बाद हम एक रूटीन को भी ऐड कर सकते हैं, इवेंट को भी ऐड कर सकते हैं, ट्रिगर को भी ऐड कर सकते हैं और अपनी डेटाबेस की डिज़ाइन को भी देख सकते हैं। ये इवेंट ट्रिगर ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो एक डेटाबेस में तो उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम एक इवेंट को लॉन्च करना चाहते हैं। जो अभी हमने क्रिएट किया यूज़र टेबल, अगर यूज़र टेबल में हम एक रो को ऐड करते हैं तो उसी टेबल रो ऐड करने के बाद हम कौन सी इवेंट को लॉन्च करना चाहते हैं, मे बी कि हम दूसरी टेबल से एक डेटा कॉपी करना चाहते हैं, मे बी कि डिलीट करना चाहते हैं, तो वो रूटीन या प्रोसीजर हम यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये डेटाबेसिस के लिए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। इट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू। आगे हम देखेंगे कि हम इसमें टेबल किस तरह ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।